Good morning, student. Today we study about our next topic of lesson, collection of data. First, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेंसस ऑफ इंडिया. सेंसस ऑफ इंडिया क्या होता है? इट प्रोवाइड द मोस्ट कंप्लीट एंड कंटिन्यूअस डेमोग्राफी रिकॉर्ड ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया. द सेंसस इज बीइंग रेगुलरली conducted every 10 years since 1981. The first census was independent India was conducted in 1951. मीन्स जो सेंसस हमारा होता है ये हमें प्रोवाइड करता है कंप्लीट और कंटिन्यूस डेमोग्राफी रिकॉर्ड ऑफ पॉपुलेशन. मीन्स किस एरिया में कितनी पॉपुलेशन है वो हमें सेंसस से मिलता है. सेंसस रेगुलरली हर 10 साल पे बनाया जाता है और सबसे पहला सेंसस जो बना था वो 1951 में बनाया गया था जब इंडिया आज़ाद हुआ था. मीन्स सेंसस हमें डेमोग्राफिक पॉपुलेशन का रिकॉर्ड बताता है कि किस एरिया में कितनी पॉपुलेशन अवेलेबल है और उसको हर 10 साल में बनाया जाएगा और पहले सेंसस जो बनाया गया था वो 1951 में. नेक्स्ट है हमारा द सेंसस ऑफिशियली कलेक्टेड इंफॉर्मेशन. collect information on various aspects of population such as density, sex ratio, literacy, माइग्रेशन, रूरल अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन. मीन्स सेंसस हमें ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन बताता है जिसमें कि हम डेंसिटी बता सकते हैं कि किस एरिया की कितनी डेंसिटी है, क्या सेक्स रेशियो है. सेक्स रेशियो मीन्स मेल एंड फीमेल, कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं. लिटरेसी रेट मीन्स कितने लोग उस एरिया में पढ़े लिखे हैं. माइग्रेशन मीन्स कितने लोग बाहर के आके उस एरिया में बसे हैं. एंड रूरल एंड अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन यानी कितने लोग गांव के और कितने लोग शहर के हैं. ये सारा रिकॉर्ड हमें सेंसस ऑफिशियली बताता है. नेक्स्ट हमारा व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ सेंसस मेथड. सेंसस मेथड का मेरिट्स क्या होते हैं? फर्स्ट मेरिट है हमारा इंटेंसिव स्टडी ऑफ पॉपुलेशन. मीन्स इट प्रोवाइड इंटेंसिव एंड डिप्थ इंफॉर्मेशन कवरिंग मैनी फैक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम्स. मीन्स इंटेंसिव स्टडी ऑफ पॉपुलेशन मीन्स जो सेंसस मेथड होता है हमें डिप्थ नॉलेज या डिप्थ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है मेल और फीमेल और मैरिटल स्टेटस. मीन्स कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने शादीशुदा लोग हैं और कितने अनमेरिड हैं, मन बिन शादी के, अभी शादी नहीं हुआ है, मन कुंवारे कह सकते हैं हम. नेक्स्ट मेरिट है हमारा हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी. मीन्स जो इसकी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है बिकॉज सिंस एवरी आइटम ऑफ पॉपुलेशन इज ऑब्जर्व पर्सनली. क्योंकि जो भी डाटा या रिकॉर्ड बनाया जाता है उसको पर्सनली मीट किया जाता है उस बंदे से, उससे पूछ के ही डाटा बनाया जा रहा है. इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है और रिलायबल मीन्स इसको जहाँ चाहे वहाँ हम उसको यूज़ करें वो सेम ही रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा. इट इज़ पॉसिबल टू कलेक्ट हाईली एक्यूरेट एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन. मीन्स इससे हाईली एक्यूरेट और रिलायबल इन्फॉर्मेशन पॉसिबल होता है कि मिलने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है. नेक्स्ट हमारा थर्ड मेरिट्स है हमारा suitability of the method. Means this method is suitable when different item of population are not homogeneous. Means ये सेंसस मेथड ज़्यादा अच्छा वहाँ पे लिए होता है जहाँ पॉपुलेशन जो हमारी है होमोजीनियस मीन्स नहीं होती. मीन्स एक तरह की पॉपुलेशन नहीं होती. होमोजीनियस का मतलब होता है एक तरह का, लेकिन जहाँ एक तरह के लोग नहीं रहेंगे मतलब अलग अलग जगह के अलग अलग कंट्री से अलग अलग स्टेट से लोग आए हैं तो वहाँ पे के लिए मेथड अच्छा होता है या उसमें कलेक्ट करने के लिए तरीका अच्छा माना जाता है इसको. नेक्स्ट हमारा व्हाट आर डिमेरिट्स ऑफ सेंसस मेथड. मीन्स सेंसस मेथड का डिमेरिट्स क्या होता है? फर्स्ट डिमेरिट्स एक्सपेंसिव. मीन्स ये बहुत महंगा प्रोसेस होता है बिकॉज इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन स्पेशली इन केस ऑफ लार्ज पॉपुलेशन. ये महंगा इसलिए होता है क्योंकि हर एक बंदे से पर्सनली मिलना है, पर्सनली उससे जाके टाइम देना है, तो इसमें इसकी ज़्यादा पैसा और ज़्यादा खर्च होता है. तो इसलिए सेंसस का एक सबसे बड़ा डिमेरिट्स होता है कि एक महंगा प्रोसेस होता है. डाटा इन्फॉर्मेशन तो हमें कलेक्ट होता है लेकिन उसमें काफ़ी महंगा है और काफ़ी पैसा और टाइम लगता है, तो इसलिए इसे को हम एक्सपेंसिव मेथड कह सकते हैं. नेक्स्ट हमारा डिमेरिट्स नीड मोर टाइम एंड मैन पावर. मीन्स सेंसस मेथड के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है उसमें ज़्यादा टाइम भी लगता है और ज़्यादा आदमियों की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हर एक एरिया में हमको इन्यूमरेटर भेजना होता है. वो हर एक एरिया में जाकर वहाँ लोगों से डाटा लेता है जिसकी वजह से ज़्यादा अगर आदमी जाएगा तो पैसा भी लगेगा. सो इट नीड मोर टाइम एंड मैन पावर.
और एक आदमी के पास पॉसिबल नहीं है कि वो एक ही दिन में सबसे मिल रहे हैं। सिंस लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा आर कलेक्टेड, मीन्स इस मेथड से ज़्यादा तो डाटा कलेक्ट हो जाता है, सो मोर टाइम एंड मैन पावर नीडेड, लेकिन ज़्यादा टाइम और ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि फॉर इट नीडेड फॉर इट कलेक्शन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, तभी जाके डाटा कलेक्ट होगा, एनालिसिस होगा, इंटरप्रेट हो सकता है। नेक्स्ट डिमेरिट्स है इन एप्लीकेबिलिटी, मीन्स सेंसस मेथड कैन नॉट बी अप्लाइड इन केस ऑफ इनफाइनाइट पॉपुलेशन, मीन्स सेंसस मेथड उस एरिया या उस पॉपुलेशन जहाँ पे इनफाइनाइट पॉपुलेशन होती है वहाँ के लिए पॉसिबल नहीं होता या अच्छा नहीं होता है। इफ़ स्टडी इन्वॉल्व डिस्ट्रक्शन एज इन केस ऑफ टेस्टिंग ऑफ टायर ऑन द रोड्स, सेंसस कैन नॉट बी कंडक्ट, मीन्स अगर रोड पे हमको टायर्स का मेजर करना है तो जो कि पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि ज़्यादातर मतलब टायर यूज से टेस्ट करने में ही ख़राब हो जाएंगे, इसलिए मतलब ये इनफाइनाइट पॉपुलेशन के लिए अच्छा नहीं होता है। ये हमारा डिमेरिट्स था सेंसस मेथड का। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सैम्पलिंग मेथड। सैम्पलिंग मेथड क्या होता है? व्हेन ओनली सम रिप्रेजेंटेटिव आइटम ऑफ पॉपुलेशन आर सेलेक्टेड एंड डाटा कलेक्टेड फ्रॉम ईच आइटम आर यूज्ड फॉर द एनालिसिस, द मेथड नोन एज सैम्पलिंग मेथड। मीन्स सैम्पलिंग मेथड का मतलब होता है जहाँ एक सैंपल के बेस पे सारे पॉपुलेशन को जज कर रहे हैं तो उसको सैम्पलिंग मेथड कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान सकते हैं जैसे क्लास टीचर, मतलब क्लास में क्लास मॉनिटर, अगर मॉनिटर अच्छा है तो मान सकते हैं पूरा क्लास अच्छा होगा, इसलिए अच्छे लोगों को मॉनिटर बनाया जाता है। उसी तरह जिससे बल्ब बनते हैं इंडस्ट्री में तो वहाँ सारे बल्ब जला के नहीं देखे जाते, बस एक कोई सैंपल 100 का बंडल बना लिया जाता है, उस 100 में से किसी एक बंडल को एट रैंडम उठाया जाता है और चेक किया जाता है। अगर वो बंडल, अगर उस बल्ब जल गया तो सारे बल्ब को उसी के बेसिस से मान लिया जाता है कि वो बल्ब सारे सही हैं। सैंपल इज ए पार्ट ऑफ यूनिवर्स, यानी सैंपल जो होता है वो पूरे यूनिवर्स या पॉपुलेशन का पार्ट्स होता है। ए गुड सैंपल इज जनरली स्मॉल इन साइज, और जो अच्छा सैंपल होता है ज़्यादातर वो स्मॉल या छोटे इन साइज में, उसका साइज़ काफ़ी छोटा होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा फैक्टर अफेक्टिंग साइज ऑफ सैंपल, यानी कौन कौन से फैक्टर हैं जो सैंपल ऑफ साइज को अफेक्ट करते हैं। पहला है साइज ऑफ पॉपुलेशन। In case of large size population, sample size would be bigger, and in case of small size population, sample size is small. मीन जब ज़्यादा लोगों का पॉपुलेशन को मतलब चेक करना होता है तो सैंपल साइज भी बड़ा होना चाहिए, और जब पॉपुलेशन कम है तो सैंपल साइज भी छोटा होना चाहिए। फर्स्ट ये फैक्टर होता है, मीन्स साइज सैंपल ऑफ साइज, यानी सैंपल का साइज़ कैसा होगा। नेक्स्ट हमारा फैक्टर है डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, means if greater degree of accuracy it desire, the size of sample is larger. means अगर हमको ज़्यादा एक्यूरेट देखना है या ज़्यादा एक्यूरेसी चेक करना है तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल टेस्ट करने होंगे, तभी जाके एक्यूरेट डाटा हमें मिल सकता है। नेक्स्ट हमारा नेचर ऑफ स्टडी। इन केस ऑफ इंटेंसिव एंड कॉन्टीन्यूअस स्टडी स्मॉल सैंपल इज़ क्वाइट अप्रोप्रिएट, मीन जहाँ पे डेली और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चेक करना होता है वहाँ के लिए कम या स्मॉल सैंपल अच्छा होता है। बस एक्सटेंसिव जहाँ पे ज़्यादा कम लोग होते हैं और ज़्यादा डेली चेक नहीं करना होता है तो वहाँ के लिए जो सैंपल साइज होगा काफ़ी छोटा होना चाहिए, स्मॉलर सैंपल साइज। नेक्स्ट हमारा है होमोजीनिटी और हेट्रोजीनियस ऑफ पॉपुलेशन। इन केस ऑफ होमोजीनियस के कंडीशन में जो सैंपल होगा छोटा होगा, और हेट्रोजीनियस कंडीशन में जो सैंपल होगा वो बड़ा होता है। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।